और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 73वां दिन है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और इस बीच बड़ी खबर है कि रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइल अटैक किया है और यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की तरफ से 6 मिसाइलें दागी गई हैं। यूक्रेन ने कहा है कि ये मिसाइलें रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर दागी गई हैं। इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं और कुछ इमारतें तबाह हुई हैं, जबकि 2 रॉकेट ओडेसा हवाई अड्डे के रनवे से भी टकराए हैं, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ गई हैं। और फायर ब्रिगेड की टीम ऐसे इलाकों में जहां पर आग लगी है वहां पर कड़ी मशक्कत पाने के लिए आग पर काबू पाने के लिए लगातार डटी हुई है। और पाकिस्तान से आए ड्रोन पर जबरदस्त फायरिंग हुई। जम्मू के अरिनिया सेक्टर में सीमा पर एक संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद एक्शन में आए बीएसएफ की टीम ने उस पर गोलियां चलाई। हालांकि फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा की तरफ भाग खड़ा हुआ। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा बल के ऑपरेशन से बौखलाए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने श्रीनगर के अलीजान रोड के एवा ब्रिज पर इस वारदात को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सुरक्षा बल के जवानों ने घुसपैठ कर रहे एक आतंकी को मार गिराया। बाद में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बल के जवानों को उसके पास से खाने पीने का सामान बरामद हुआ। और बड़ी खबर सामने आ रही है, यूक्रेन युद्ध में रूस को बड़ा झटका यहां पर लगा है। रूस के 38वें कर्नल की मौत हुई है। डोनबास में यूक्रेन ने निशाना बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अब तक 9 जनरल मारे जा चुके हैं। एक के बाद एक कई सारे बड़े अधिकारी रूस के इस रूस यूक्रेन युद्ध में जंग में मारे जा चुके हैं, क्योंकि लगातार रूस की ओर से अपने बड़े और सैन्य सिपाही लगातार उसकी ओर से बड़े बड़े अधिकारी भेजे जा रहे थे। लेकिन अब तक ये कहा जा रहा है कि 9 जनरल ऐसे हैं रूस के जो मारे जा चुके हैं। और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 70 दिन से ये जंग चल रही है। आज 74वां दिन है। काफी दिन बीत चुके हैं, 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। और 38वें कमांडर को भी अब ढेर कर दिया है यहाँ पर यूक्रेन की सेना की ओर से। डोनबास का वो क्षेत्र जहां पर ये कमांडर मारे गए हैं। और अब तक कुल मिलाकर 9 जनरलों की मौत हो चुकी है रूस के। और उधर 2.5 महीने से लगातार जारी हमलों से यूक्रेन में तबाही का मंजर भी दिख रहा है। एक के बाद एक किए जा रहे मिसाइल हमलों ने जगह जगह पर गड्ढे बना दिए हैं। यूक्रेन के बीच जारी जंग को लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन यूक्रेन में तबाही के बरसते बारूद का मंजर नहीं बदला है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना के मिसाइल हमलों का सिलसिला भी लगातार जारी है। मगर इतने दिन बाद भी युद्ध किसी अंजाम पर नहीं पहुंचा है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। ये एक मकान है, वो भी पूरी तरीके से उसको किस तरीके से निशाना बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए एक परिवार है, वो भी डॉक्टर विजय हमारे साथ हैं। डॉक्टर विजय, जरा पूछे उनसे कि ये दरअसल क्या कर रहे हैं। एक परिवार है जो गड्ढा भरा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई गोला दागा गया होगा। अब यहाँ परिवार है वो अभी गड्ढा भर रहा है। पता है क्या हो रहा है? ये रॉकेट यहाँ पे आके गिरा था। रॉकेट काफी गहरा गड्ढा था। ये स्कूल का मेरी तरफ गुबिना मिला। हाँ, बता नहीं सकते, लेकिन काफी गहरा गड्ढा था यहाँ पे। ये मकान भी उसी में ध्वस्त हुआ है, 1.5-2 मीटर के आसपास। ओके, तो ये रॉकेट गिरा था जो परिवार बता रहा है। देखिए और किस तरीके की हालत यहाँ पर रही। ये मकान भी गिरा दिया गया है। और रूस पर पलटवार के लिए यूक्रेन का अब तक सबसे घातक हथियार ड्रोन रहा है, जिसने मॉस्कोवा जैसे युद्धपोत को तो मार गिराया है और साथ ही रूस की कई मिसाइल को लॉन्च होने से पहले ही तबाह कर दिया। जंग के दौरान प्लैनेट लैब्स पीबीसी ने कुछ तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों में रूस के कब्जे वाले स्नेक आइलैंड में यूक्रेनी सेना के ड्रोन हमले के बाद रूसी सैन्य ठिकानों से उठते काले धुएं का गुबार साफ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के अलावा यूक्रेनी सेना ने स्नेक आइलैंड पर मौजूद रूसी सेना को अपने ड्रोन से निशाना बनाने का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है।
आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेनी सेना के ड्रोन रूसी सेना के ठिकानों पर हमला कर उन्हें नेस्त नाबूद कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया उस जगह पर पहुंचा है जहां पर रूस ने अपना बेस बनाया था और लगातार जो कीव कहे, इरपिन कहे, बूचा कहे, होस्टोमल कहे, वहां पर लगातार शेलिंग की जा रही थी। ये यहाँ पर तस्वीरें देखिए, ये जो पेड़ आपको जले हुए लग रहे हैं वो पूरे यहाँ पर, चूंकि यूक्रेन की सेना की ओर से भी जहां पर यहाँ बम गोले बरसाए जा रहे थे, और उसके बाद ये पेड़ की हालत देख लीजिए पूरा। वहां से कैमरामैन पंकज तोमर आपको वहां से तस्वीरें दिखाएंगे कि ये पूरा बेस उन्होंने रूसी सेना ने बनाया था। और ये दरअसल एक फार्म, वहां पर फार्म है, वहां पर फार्म के अंदर जो कुछ लोग थे उनको उन्होंने बंधक बनाया था, और इसी जगह पर वो रूसी सेना लगातार उन जगहों पर हमले करती रही थी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे को लेकर जंग भी जारी है, लेकिन 70 दिन की जंग के बाद भी रूस अभी तक राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। जंग शुरू होने के पहले रूसी सेना को लगा था कि यूक्रेन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चंद दिनों में ही घुटने पर आ जाएंगे, लेकिन करीब 3 महीने की जंग के बाद भी रूसी सेना यूक्रेन के लोगों का हौसला और जज्बा नहीं तोड़ पाई है। शायद यही वजह है कि कीव के लड़ाकों और इसी हौसले और जज्बे को देखकर पूरी दुनिया उनकी मुरीद बन चुकी है। आलम यह है कि अब रूसी सेना कीव से पीछे हटकर उस पर मिसाइल हमले कर रही है। और कीव पर रूस का कहर लगातार जारी है, लेकिन रूस के हमले कीव के लोगों के जज्बे को अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं। यूक्रेन का दावा है कि कीव की जंग के दौरान रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है, और अपने दावे को दुनिया को दिखाने के लिए यूक्रेनी सेना ने कीव में नेशनल मिलिट्री हिस्ट्री म्यूजियम के बाहर जंग के दौरान रूस के तबाह और बर्बाद हुए सैन्य उपकरणों की नुमाइश भी लगा रखी है। इस नुमाइश के जरिए यूक्रेनी सेना पूरी दुनिया को ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि रूस चाहे कीव पर कितनी भी बमबारी कर ले, लेकिन वो उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। आइए अब आपको कीव शहर, उसके बाशिंदों और उनके हौसले जज्बे की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसकी पूरी दुनिया कायल हो चुकी है। कीव पर कब्जे की जंग भले ही चल रही है, लेकिन इस दौरान भी कीव शहर में लोगों की चहल पहल देखी जा सकती है। ये कीव शहर में ओजी बर्गर रेस्टोरेंट चलाने वाले इगोर एब्रोमेंको हैं। Telling me that I have to be here. I'm not in the front line. I'm not a warrior, but at least I do like one of the best burgers in Kyiv. So I want to do that. And I feel when I see the people smiling, and when I see our warriors stop by, our soldiers here, so I'm so proud of our people now. और लगातार मिल रही विदेशी मदद ने अभी तक यूक्रेन को रूस के सामने खड़ा कर रखा है, और ऐसे में जर्मनी से यूक्रेन के लिए अच्छी खबर आई है। 30 साल तक अमेरिका के लॉस एंजल्स में रहने के बाद 2 साल पहले ही कीव वापस आए थे। भले ही जंग जारी है, लेकिन इगोर वापस नहीं जाना चाहते। इगोर का मानना है कि इस जंग ने यूक्रेन के बाशिंदों को एक कर दिया है। Actually, this war is they reunite all of us Ukrainians. I wasn't feel like 100% Ukrainian before the war. It's strange things happening now.